सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लास 9th की रियल नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने रियल नंबर चैप्टर का एक वीडियो पहले देख चुके हैं और उसको पढ़ चुके हैं, आज हम रियल नंबर चैप्टर का सेकेंड वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि रियल नंबर चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाएं। सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आज की पढ़ाई हम रियल नंबर की शुरू करते हैं। चलो तो ठीक है बच्चों, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने रियल नंबर में पढ़ाया था कि कंसेप्ट ऑफ नंबर्स में हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको हमने बड़े ही आसान तरीके से समझा था। 1, 2, 3 ऐसे करके जो भी नंबर्स बढ़ते हैं सभी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये पहले पॉइंट पे हमने पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड पॉइंट पे हमने होल नंबर पढ़ा था। होल नंबर क्या होता है भाई? होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये होल नंबर्स होते हैं और सबसे छोटी होल नंबर क्या होती है बाबू? 0 होती है। आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो पहला वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे आपको रिकॉल करा रहा हूं। आगे समझते हैं। होल नंबर्स के बाद हमने इंटीजर पढ़ा था। इंटीजर्स मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 सबको मिला करके इंटीजर्स बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑड नंबर। ऑड नंबर जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो ये एक रिकॉल हो गया। अब हम आप लोग को आगे के नंबर्स, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स में 10 नंबर्स के बारे में बताने वाले हैं। 5 पहले बता चुके हैं और आज 5 और बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक होगा 6 नंबर पे प्राइम नंबर्स। NUMBERS। ये प्राइम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही जरूरी चीज है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डिफिनेशन समझाता हूं अपनी भाषा में। तो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है? वह नंबर जो एक और अपने आप से डिवाइड होता है वह प्राइम नंबर कहलाता है। यह हिंदी भाषा में हो गया, खूब अच्छे से समझिए। वह नंबर जो एक और अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself called प्राइम नंबर। यानी कि कोई भी नंबर हो जो एक और अपने आप से डिवाइड होती है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाबू, एग्जाम्पल शुरू होता है 2 से। 2, 3, 4, 5, 7 और ऐसे 7 के बाद 11, फिर 13 ऐसे करके। अब समझते हैं कैसे? जैसे मान लेते हैं 2 नंबर है कोई, तो 2 को जब डिवाइड करेंगे तो वह 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है।
यानी 2 केवल 2 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। फिर इसी तरह हम 3 पे जाएंगे। 3 जो है 1 और 3 बस इतना ही से डिवाइड हो सकता है। फिर हम 5 पे जाएंगे तो 5 जो है 1 और 5 इतना ही से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 7 पर जाएंगे तो 7 1 और 7 से डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। 7 के बाद हमको 11 मिलता है। 11 मतलब 1 1 11, तो 11 1 और 11 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर्स हुए। अब कोई कहे कि इसमें 9 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये गलत है। कैसे समझेंगे भाई? देखिए 9 जो होता है 1 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो और 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी नंबर जब 1 और अपने आप से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या है। मैं इसको बोर्ड पे अब रिटन फॉर्म में दे रहा हूं कि इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए any number which is divisible by 1 and itself called प्राइम नंबर्स। नंबर कर देते हैं। एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स, इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब हो गया कोई भी नंबर जब 1 और अपने आप से डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। इसमें छोटी सी 1-2 और बातें हैं, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा भाई? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी? तो ये होता है 2। यहां जो 2 लिखा हुआ है ये सबसे छोटी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो ये भी 2 होता है। पूरे प्राइम नंबर में प्राइम नंबर बहुत से हैं, 2 है 3 है, ऐसे करके 5 7 11 13 19 23 23 ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। इन सभी प्राइम नंबर में मात्र एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। बहुत सारे एग्जाम्स में या आपके कोई भैया दे दे या कोई बगल के टीचर ये सब पूछ देते हैं, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है? तो कहिएगा 2। फिर पूछ देगा लोग इवन प्राइम नंबर क्या होता है? तो बोलिएगा 2। तो इस बात को आप समझेंगे और फिर हम इसको आगे और बताते हैं। इसमें हम अब दूसरा सवाल समझेंगे। जैसे कि हम प्राइम नंबर समझ गए, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर। बच्चों, प्राइम नंबर का एक और डिफिनेशन होता है, मैंने उसको समझा है, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा।
प्राइम नंबर का एक और डिफिनेशन ये होता है, एनी नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कोई भी नंबर हो जिसको केवल 2 फैक्टर होते हैं वह प्राइम नंबर कहलाता है। अब जैसे समझते हैं, यहां पर ये 2 है, इस 2 को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। ये 2 को हमने यहां रखा और इसके फैक्टर्स निकाले, तो 2 के फैक्टर्स 1 और 2 आएंगे। अब किसी को फैक्टर्स समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं ये समझा देता हूं, कोई भी नंबर जिन नंबरों से डिवाइड हो जाता है वो नंबर फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 2 का फैक्टर 1 और 2 ही आएगा। उसी तरह अगर हम 3 का फैक्टर्स निकालते हैं बाबू, तो इसका भी फैक्टर 1 और 3 ही आएगा। तो ऐसे हम समझ पा रहे हैं प्राइम नंबर को खूब अच्छे तरीके से कि कोई नंबर प्राइम नंबर तभी कहा जाएगा जो उसके केवल 2 फैक्टर्स हो। तो समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, इवन प्राइम नंबर क्या होती है, और अंत में मैं ये बता दूं कि प्राइम नंबर का हिंदी जो होता है, जैसे यहाँ प्राइम नंबर लिखा गया है, हिंदी होता है इसका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। चलिए प्राइम नंबर की कहानी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अब हम आगे की कहानी को समझते हैं, प्राइम नंबर के बाद क्या आता है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, मैं हट जा रहा हूं और फिर आप इसके अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम एक दूसरे नंबर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उस नंबर्स का नाम है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है इसको हम समझेंगे। कंपोजिट नंबर्स जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा होता है। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं, प्राइम नंबर मतलब कि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबरों से डिवाइड हो, एक और अपने आप से। लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है कि कोई नंबर हो जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होने लगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। पहले थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं फिर डिफिनेशन समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां 4। अब देखिए ये 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद 4 से भी डिवाइड होगा। 1 चौके 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। यानी कि 4 जो नंबर है आपको 3 गो नंबर से डिवाइड होने लगा, मतलब यह कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए हम यहां लिख देते हैं 6। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 6 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से 6 जो नंबर है वह भी 2 गो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ यह कंपोजिट नंबर है। चलिए इसको हम लोग डिफिनीशन और एग्जाम्पल से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। नोट कर लेंगे। देखिए इसका डिफिनीशन हम ऐसे लिखते हैं, एनी नंबर which has more than 2 factors called prime number, sorry, composite number. Composite numbers. एग्जाम्पल समझते हैं। 4 6 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 etc। थोड़ा सा और हम डिटेल करा देते हैं। 4 और 6 तो हम समझा चुके हैं कि कैसे यह कंपोजिट नंबर है, 2 को से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। आगे समझते हैं। हम यहाँ 8 लिखते हैं और 8 देखिए 1 से डिवाइड होता है,
2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है और खुद 8 से डिवाइड होता है। तो इस तरह से 8 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि कोई भी नंबर 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होने लगे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब इसमें एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप कोई पूछे कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है, आप लिखेंगे 4। तो इस तरह से हमने अभी प्राइम नंबर समझा, कंपोजिट नंबर समझा। अभी कुछ और नंबर्स को समझते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स। ये बात मान के चलिए कि इस चैप्टर में, रियल नंबर चैप्टर में, हमको 90% वर्क इसी रेशनल नंबर पे करना है। इसी रेशनल नंबर पे हमको कितने वर्क करने हैं, 90%। तो समझते हैं ये 90% में क्या क्या काम होगा। और सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई भी फ्रैक्शन यानी बटा वाला 1/2, 2/4 ऐसे करके कोई भी नंबर्स होते हैं वो आपको रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे समझते हैं, एग्जांपल पर समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। कोई पूछे कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस, यह रेशनल नंबर है। एक और समझिए, यहाँ पे कोई लिखा हुआ है 3/4। कोई पूछे कि क्या यह रेशनल नंबर है, आप कहेंगे यस, यह रेशनल नंबर है। अगला देखते हैं, -1/3। कोई कहे कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो यस, ये भी रेशनल नंबर है। यानी कि फ्रैक्शन में लिखा हुआ जो भी नंबर्स होता है 1/2, 1/3, माइनस में, प्लस में, सब रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आइए बच्चों आगे हम लोग इसका डिफिनीशन और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। Any number which can be written in the form P/Q, Q not equal to 0, called rational number. Rational number, NUM, चलिए इसको हम इधर लिख रहे हैं, rational number, NUMBER। एग्जाम्पल 1/2, 2/3, 4/5, -1/3, etc. एक्सेट्रा। ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल पटा में ले सकते हैं। इसमें मैं आपको छोटा सा एक नोट बताऊंगा, उस नोट को हमेशा याद रखिएगा। नोट ये है 0, यानी कि ये 0 इज और रेशनल नंबर, यानी कि 0 को आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 0 क्या है, तो 0 को यहां पर आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी समझा देता हूं। आप लिख सकते हैं 0/1, तो ये हो जाएगा आपको P, ये हो जाएगा आपको Q। तो आप समझ रहे होंगे P/Q के फर्क में हमने 0 को लिख दिया तो यह रेशनल नंबर हो गया, यानी 0 एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों आज का क्लास को हम लोग देखें, जो भी देखा हमने इसी पर हम समझते हैं
और कुछ और देखने की कोशिश की जाएगी। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में समझा कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाएं। बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना, इसलिए इसमें मेरा बहुत सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, फिर रेशनल नंबर के कुछ आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।